पीएम श्री इंटर कॉलेज गरुड़ में संस्कृत स्पर्धा शुरू। राज्य दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने दीप जलाकर संस्कृत स्पर्धा का शुभारंभ किया। गरुड़ ब्लॉक के पीएम श्री इंटर कॉलेज गरुड़ में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार द्वारा संस्कृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गरुड़ ब्लॉक के 23 विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। संस्कृत महोत्सव में बच्चों ने समूह ज्ञान, नृत्य, श्लोकोच्चारण, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। पीएम श्री इंटर कॉलेज गरुड़ कौशलम के बच्चों स्वयं द्वारा निर्मित प्रतीक चिन्ह मुख्य अतिथियों को भेंट की। कार्यक्रम में राज्य दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि संस्कृत भाषा प्राचीन भारतीय ज्ञान, दर्शन और संस्कृति का उत्सव है, जो भारत को एकता के सूत्र में पिरोता है। सभी बच्चों को इसका ज्ञान होना जरूरी है। आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी संस्कृत भाषा को वहां के लोग सीख रहे हैं। संस्कृत भाषा देव भाषा है। पीएम श्री इंटर कॉलेज गरुड़ के प्रधानाचार्य गिरीश सिंह नेगी ने सभी अतिथियों, बच्चों का स्वागत करते हुए कहा कि संस्कृत महोत्सव से बच्चों को संस्कृत भाषा और हमारी प्राचीन संस्कृति का ज्ञान होता है। प्राचीन काल से प्रसिद्ध संस्कृत भाषा को आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। संस्कृत भाषा को केवल एक प्राचीन भाषा तक सीमित न रखकर उसे एक जीवंत और प्रेरणादायक भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। इसलिए बच्चों को संस्कृत भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। कार्यक्रम में साहित्यकार मोहन जोशी, समाज सेवी किशन सिंह पांगती, हरीश रावत, घनश्याम जोशी, शिक्षक देवेंद्र मेहता, मोहन चंद जोशी के साथ गरुड़ ब्लॉक के 20 से अधिक स्कूलों से आए शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। हमारे विद्यार्थी सुरक्षित पीएम श्री इंटर कॉलेज गरुड़ में क्या कहना चाहिए और क्या संदेश दिया बच्चों? आज इस विकास खंड के संस्कृति जो प्रतियोगिता है, पूरा खंड स्तरीय जो बच्चों का एक यहाँ पर प्रतियोगिता का आयोजन जिससे पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ में किया गया। और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जो संस्कृति है हम उसको देववाणी के रूप में भी बोलते हैं। और हमारे बच्चों के अंतर्गत, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बोलने वाली तमाम भाषाओं को जननी भी संस्कृत भाषा है, उसके बारे में भी हमारे बच्चों को उसका भी ज्ञान होना चाहिए। उसके बारे में भी हमारे बच्चों को संस्कृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत शब्द हमारी संस्कृति से भी जुड़ा है और हम भारत के लोग हैं और हमारे को अपनी संस्कृति की भी बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आज जिस तरह से एआई की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे को अपने संस्कृति के बारे में, हमारे बच्चों को उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद करूंगा आज इस आयोजन के लिए उत्तराखंड सरकार का, क्योंकि इस तरह के प्रतिवर्ष इस तरह का आयोजन करके हमारे बच्चों को संस्कृत के बारे में भी जानकारी और इस तरह की प्रतियोगिता कराकर हमारे बच्चों को संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। और मेरे द्वारा यहाँ बच्चों को लगातार, क्योंकि मैं विभिन्न विद्यालयों में जब भी जाता हूँ तो बच्चों से यही अनुरोध करता हूँ, क्योंकि उनके माँ बापों की और हमारी भी सभी की क्षेत्रवासियों की अपेक्षा उनको रहती है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़कर इस क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाएंगे। यही मैंने इन सब बच्चों से आज भी निवेदन करा। पुनः मैं इस आयोजन के लिए वो विद्यालय परिवार का सहित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह के आयोजन से हमारे बच्चों को एक सुनहरा मौका भी आगे बढ़ने का मिलता है। और पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य और क्या क्या आगे इसमें गतिविधियां होंगी? कार्यक्रम का उद्देश्य संस्कृत भाषा को आम जनमानस तक, आम बच्चों तक, सभी बच्चों तक पहुंचाना है। और ये हमारी भारत की जो संस्कृति है, जो हमारा पुरातन, जो हमारा इतिहास है, वो बच्चों तक पहुंचाने का इसका उद्देश्य है। और आगे इसमें, क्योंकि ये बहुत सारे इसमें विभाग है, जैसे आप इसमें आशु भाषण है, इसमें नाटक है, और इसमें समूह गान है, समूह नृत्य है, श्लोकोच्चारण है। ये इस विभिन्न टाइप प्रकार के इसमें प्रतियोगिताएं हैं। और जिन प्रतियोगिताओं से बच्चों के अंदर न सिर्फ संस्कृत भाषा बल्कि हमारा जो साहित्य रहा है, हमारा जो इतिहास रहा है, भारत का जो एक ऊंचा दर्जा रहा है शुरुआत से ही, भाषा के क्षेत्र में भी बात करें, उसको प्रोत्साहन देना है। और संस्कृत, क्योंकि आज
वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो विश्व की सबसे बेहतर भाषा मानी जा रही है। कंप्यूटर से लेके एआई और रोबोटिक्स में भी इसका बहुत बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो विश्व के बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी आज संस्कृत भाषा को सीखने में लगे हुए हैं। तो आज हम इसको सिर्फ ये ना सोचें कि ये सिर्फ वेदों पुराणों तक की ही भाषा रही है, बल्कि अब ये तो आधुनिक युग की भी भाषा बनने जा रही है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। सिरकोट से आए, गोमती घाटी से आए, उन विद्यालयों का और सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाए।